नमस्ते दोस्तों। अभी अभी आपने सेकेंड ग्रेड की परीक्षा दी है संस्कृत शिक्षा विभाग की। संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा देने के बाद आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कई बार हम थोड़ा सा व्याकरण को कहीं हल्के में ले लें तो जो नुकसान हमें उठाना पड़ता है शायद उसकी अनुभूति हमारे विद्यार्थियों को हो चुकी है, क्योंकि उनको लग रहा था कि पता नहीं व्याकरण तो कितना क्या कुछ। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग के सेकंड ग्रेड के पेपर में व्याकरण के जो प्रश्न हैं मित्रों वो 86 यानी 86 प्रश्न जो हैं वो व्याकरण से संबंधित थे और सीधे सीधे पेपर में आ गए। अब आप मान के चलिएगा कि टोटल जो प्रश्न थे हमारे पास वो 150 है ना, 150 प्रश्न। उसमें से हम बात करें कि हिंदी साहित्य के हिंदी की अगर बात करें तो 120 प्रश्न 30 प्रश्न लगभग शिक्षण विधियों से संबंधित हो गए। तो आप देखिएगा ये जो 120 प्रश्न में से 86 प्रश्न जो हैं हमारे पास लगभग आप सोचिए व्याकरण के आ जाते हैं। तो व्याकरण अपने आप में सेकंड ग्रेड के लिए एक बहुत बड़ा लीडिंग रोल वाला एक विषय रह जाएगा। आप अभी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आपको सब पार्ट पर ध्यान तो देना ही है। साहित्य में काफ़ी प्रयास किया लेकिन इस बार पेपर सेटर ने साहित्य में प्रश्न कम दे दिए, ठीक है। व्याकरण का जो भाग था वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके का था। अब किसी का कहना था कि सेकंड ग्रेड में इतनी व्याकरण तो आती है, आप पुराने पेपर उठाकर देख लीजिएगा 86 प्रश्न व्याकरण के नहीं है ना। लेकिन इस बार व्याकरण का वेटेज जो है वो पेपर सेटर ने बहुत ज़्यादा रख लिया है। तो लगता है कि भाई आरपीएससी के पेपर सेटर हैं तो हो सकता है कहीं न कहीं उनका जो व्याकरण के प्रति जो प्रेम है और वो सहज और स्वाभाविक प्रेम होता है। मुझे भी अगर कोई कहे तो व्याकरण के 2 प्रश्न ज़्यादा ही है ना पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो 2025 के लिए भी आपको व्याकरण को लेकर एक अच्छी रणनीति बनानी है और मधुरम हिंदी पर व्याकरण के लगभग सभी टॉपिक्स के वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी समय शेष है। व्याकरण को अच्छे से तैयार कीजिएगा। सफल होने के लिए तो साहब व्याकरण भी चाहिए, साहित्य भी चाहिए, काव्य शास्त्र भी चाहिए, है ना। वो तो सब कुछ चाहिए, यहाँ व्याकरण भी चाहिए, काव्य शास्त्र भी चाहिए, है ना, और शिक्षण विधियाँ भी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि सफलता में अग्रणी भूमिका अगर कोई विषय निभा सकता है आपके तो वो व्याकरण रहेगा। इसलिए व्याकरण की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और व्याकरण की तैयारी करने के लिए ही आप जो हैं हमारे मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। इसमें हमने व्याकरण का एक कोर्स सभी मित्रों को फ्री दे रखा है, बिल्कुल। तो आप कर लीजिएगा इस मधुरम हिंदी प्रो, ध्यान रखिएगा। और 2 टेस्ट सीरीज हम आपको फ्री दे रहे हैं। तो व्याकरण की बहुत सारी तैयारी तो केवल आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर पाएंगे। तो व्याकरण से थोड़ा प्रेम आपको होगा ही, नहीं तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि व्याकरण को अब बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद। तैयारी करते रहें, हमारी क्लासेस जो है नियमित है, आप जुड़ते रहें और 9 बजे हम लाइव मिलते हैं। बहुत सारी कक्षाएं आपका इंतज़ार कर रही है। आइए, आनंद लीजिए, पढ़िए, सफल हो जाइए बस। और आगे कुछ और चुनौतियां आएगी तो बात करेंगे। अभी सफल होना सबसे बड़ी चुनौती है। धन्यवाद।